कुरुक्षेत्र में 41वें पशुधन मेला। कैबिनेट कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया उद्घाटन। अमेरिका पाकिस्तान को जल्द करे बैन। कुरुक्षेत्र के केडीबी मेला ग्राउंड में आयोजित 3 दिवसीय 41वें पशुधन मेले का उद्घाटन हरियाणा के कैबिनेट कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि संसद में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक समझदार नेता ऐसी बातें नहीं करता। कार्यक्रम की अध्यक्षता नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीर पंथी ने किया। वहीं पशुपालन विभाग के चेयरमैन धर्मवीर सिंह मिर्जापुर भी विशेष रूप से मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि 6 फरवरी को उन्होंने इस पशुधन मेले का उद्घाटन किया है। 7 फरवरी को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री राजीव रंजन मेले में पहुंचेंगे, जबकि मेले के समापन अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि इस मेले में करीब 1500 पशु शामिल किए गए हैं, जिनमें 40 से 50 नस्लों के पशु प्रदर्शित किए गए हैं। मेले में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए आसपास के क्षेत्रों से करीब 200 बसों की व्यवस्था की गई है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मेले में पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लगभग 50 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। सरकार की नीति है कि किसान और पशुपालकों की आमदनी बढ़े और पशुपालन के प्रति उनकी रुचि बनी रहे। इसी उद्देश्य से इनाम की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि मेले में कई कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। हरियाणा में मुर्रा और साहिवाल नस्ल की भैंसें बेहद उत्कृष्ट हैं। दूध उत्पादन के मामले में हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले और दूसरे स्थान पर पंजाब और राजस्थान है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हरियाणा को पहले या दूसरे स्थान पर लाया जाए। श्याम सिंह राणा ने कहा कि सरकार किसानों को बीमा सुविधा के साथ साथ डेयरी को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहन दे रही है। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील के सवाल पर उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ आ चुका है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है। भारत और अमेरिका मित्र देश हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप को ये बात देर से समझ आई, लेकिन अब उन्होंने अपना रुख सही कर लिया है। भारत आतंकवाद पैदा नहीं करता, बल्कि आतंकवाद को खत्म करता है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान पर जितनी जल्दी प्रतिबंध लगाए उतना ही बेहतर होगा। आज ये हरियाणा प्रदेश का पशु मेला है। ये 41वां मेला है। ये 6, 7, 8 आज 6 तारीख को तो हमने उद्घाटन किया इसका जी। और कल आएंगे राजीव रंजन जी, जो हमारे पशु विभाग के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, पशुपालन मंत्री। और अगले दिन 8 तारीख को आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। ये मेला 3 दिन का है। इस मेले में 1500 के करीब पशु आए हुए हैं और नस्लें काफ़ी हैं, यानी कि 40-50 के करीब नस्लें हैं, कुछ आने भी लग रही। 200 हमने बसें करी लोगों को जो इच्छुक है मेला देखने के पूरे प्रदेश में से, और उनका भोजन की व्यवस्था भी करी है। और हम समझते हैं अभी इस पशु मेले में 50 लाख रुपए के इनाम दिए जाएंगे, ताकि किसानों को पशु पालन में जो सरकार की नीति है, किसान की आमदन बढ़े और पशुओं में उनका इंटरेस्ट रहे। तो ये 50 लाख का इनाम भी देंगे। मैं समझता हूँ यहाँ पर स्टॉल बहुत लग रहे, और कंपनी वालों के भी स्टॉल हैं। कोई फीड का है, कोई दवाई का है, और अच्छी नस्ल के सारे पशु भी हैं यहाँ पर। हरियाणा के अंदर मुर्रा नस्ल की भैंस जो है वो विश्व के अंदर बहुत 1 नंबर पे मानते हैं उसको। और हमारी जो गाय है गुजरात की ग्रीड नस्ल की, वो एक अच्छी नस्ल है। साहिवाल अच्छी है, और जो हरियाणा नस्ल है थारपारकर, वो है। बहुत सारी नस्लें हैं जो। और दूध में हम प्रति व्यक्ति 11.28 ग्राम के हिसाब से, यानी कि 1 किलो 128 ग्राम पर व्यक्ति। और ये तीसरे नंबर पे हम, हमारे से ऊपर पंजाब और राजस्थान है, तीसरे पे हरियाणा है। हम कोशिश करेंगे दूसरे पे आए, फिर पहले पे आए। हमारा प्रयास जारी रहेगा। और पशुपालकों की हम जो बीमा वो भी करते हैं, और डेयरी जो है सांझी डेयरी, उनमें प्रोत्साहन भी देते हैं। हम बहुत दूध की जो डेयरियाँ उनमें मदद भी करते हैं। और इस तरह से हर बार ये मेला लगेगा, और इससे हमारे पशुपालकों का उत्साह बढ़ेगा। मंत्री जी, किसानों का कहना है जी डीपी खाद है जो 50 किलो का कट्टा होता था, अब 40 का कर दिया, रेट वही है, तो क्या कहें? देखिए वो अभी उसमें पता क्या है,
रेट तो पहले 1 क्विंटल की बोरी होती थी मंडी में, फिर वो 50 किलो की होगी। घटता तो रहता है, घट बढ़ तो देखता साइज घट गया, आदमी को घट गया साइज तो आप अच्छी तरह जानते हो। राहुल गांधी ने भाजपा नेता को गद्दार बोला है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसी भाषाओं का प्रयोग ना करें। पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट लैंग्वेज का अगर प्रयोग करेंगे तो अच्छा होता है। ये गुस्से की बात है और अनजान नेताओं की बात है। ये समझदार नेता कोई ऐसी बात नहीं करता। ठीक ट्रंप को कहता ना भी सवेर का बुल्ला श्यामनगर आ जाए, तो उसको बुल्ला ही नहीं कहते। ट्रंप को एक बात समझ में आ गई भाई, वो पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है उसके साथ कौन गया था? मनीर सेनापति है। और जो विदेश नीति है पाकिस्तान की वो फौज बढ़ाती है। ये बात ट्रंप को 2 महीने के बाद समझ में आई भाई, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हिंदुस्तान और अमेरिका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये इनके नेताओं में मनमुटाव हो सकता है, लेकिन इनका स्वभाव देश का एक ही है। ये अमेरिका और भारत आपस में मित्र देश हैं। और जो नेता होता है जैसे ट्रंप है, उसको थोड़ा देर में समझ आई बात ये, और उसने अपना काम ठीक कर लिया। हिंदुस्तान शांति प्रिय देश है, ये आतंकवाद पैदा नहीं करता, आतंकवाद को ख़त्म करता है। और पाकिस्तान का जो विदेश सिस्टम है वो आर्मी देखती है। हमारा तो जयशंकर जी है विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री के साथ जाता है वो। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ कौन जाता है? उनका सेनापति। अब सेनापति तो आतंकवाद पालेगा, वो डेमोक्रेसी का उसका कोई मैटर नहीं है। इसलिए पाकिस्तान पे तो जितना जल्दी बैन करे उतना अच्छा।